हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य इसके चैप्टर नंबर 16 के चौथे भाग को। तो चौथे भाग से पहले आप पिछला भाग देख लीजिएगा। उसमें जब हम नींद में चले जाते हैं, गहरी नींद में जो बिना सपनों की नींद है, तो उस गहरी नींद में अष्टावक्र जी ये पूछते हैं कि उस गहरी नींद में होने पर हमारे पास विचार तो होते नहीं है, किसी तरह का भाव भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो फिर उस स्थिति में भी हमें चिति का बोध क्यों नहीं होता? क्योंकि जनक जी ये कह रहे थे कि जब आपके मन से सारे विचार हट जाएं, विचारों की सारी श्रृंखला हट जाए, किसी भी तरह का छोटा-सा विचार, कोई छोटी-सी वासना, कोई छोटी-सी भावना भी जब ना रह जाए, तो उसी स्थिति में आपको चिति के दर्शन होते हैं। उसी स्थिति में आप अपनी चिति का यानी अपने बोध का अनुभव कर पाते हो। दर्शन करने का मतलब है बोध कर पाना। दर्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो आँखों से देख सको। इन अर्थों को सही अर्थों में लीजिए। दर्शन का अर्थ है अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ किसी चीज का अनुभव कर पाना, चाहे देखकर, चाहे सुनकर, या देखने, सुनने और इंद्रियों से परे बिल्कुल और केवल बिल्कुल एक ऐसी शुद्ध अवस्था में जो इंद्रियों से परे की अवस्था है। उस अवस्था तक जाना और उससे आकर होकर लौट आना, या उस अवस्था में रहना। जैसे नींद की स्थिति में जब आप सो रहे होते हो तो सुबह उठकर ही आप बता पाते हो कि मैं नींद में था तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ होता हूँ, किस जगह होता हूँ, मैं होता भी हूँ या नहीं होता हूँ, इस बात का भी आभास नहीं होता। ये जो स्थिति होती है, ये हम लोगों की स्थिति होती है क्योंकि हम अभी योगी नहीं हैं। इस वजह से हमारी ये स्थिति होती है कि हम नहीं जान पाते कि हम नींद में हैं या सपने देख रहे हैं, किस स्थिति में हैं, ठीक है? तो उस स्थिति में जबकि कोई भी विचार हमारे पास नहीं होता, अगर वही स्थिति ज़रूरी है अपने आप को जानने के लिए, अपनी चिति को जानने के लिए, तो फिर गहरी नींद की अवस्था में भी उस चिति का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो यही बात अष्टावक्र जी ने जनक जी से पूछी। तो जनक जी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से मन जो है, वो अपने आप को भी देखता है, अपने शरीर को देखने का काम मन करता है, अपने आप को भी देखने का काम मन करता है। मन से ही मन को देखा जा सकता है, मन से ही आप शरीर को देखते हो और मन से ही आत्मा तक पहुँचा जाता है। मन ही मार्ग है, मन आत्मा नहीं है, लेकिन मन से आत्मा तक पहुँचा जाता है। लेकिन कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मन को ही लोग आत्मा समझ लेते हैं। मन का स्वरूप उन्हें समझ में आ जाता है और उस स्वरूप को ही आत्मा समझकर वो वहीं रुक जाते हैं। ठीक है? उसके आगे की भी यात्रा होती है, लेकिन कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है कि मन जो कि गहरी नींद की अवस्था में बिल्कुल किसी भी भावना से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी भी बात का उसे अनुभव नहीं हो रहा, कहीं किसी तरह की इच्छा नहीं है, तो उस समय नींद की अवस्था में ही हमें चिति का यानी कि अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाना चाहिए। अपने आप को आत्म रूप में हमें अपने आत्म रूप में हमें जान जाना चाहिए। उस शून्य अवस्था का बोध हो जाना चाहिए जो हमारी वास्तविक अवस्था है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर जनक जी ये बताते हैं कि जैसे एक शीशा होता है, एक आईना होता है, उस आईने पर जैसे अगर आप कालिख पोत दें, तो कालिख पोत देने के बाद आईने के भीतर कुछ नहीं दिखता। आईने के सामने अगर कोई चीज़ रखी हुई भी है तो उसका प्रतिबिंब भी नहीं बनता क्योंकि ऊपर आपने कालिख पोत दी है। लेकिन जो कालिख है ना, उस कालिख का प्रतिबिंब उस आईने में बन रहा होता है। आप ध्यान से समझिएगा, जो कालिख पोती गई है ना, उस कालिख का प्रतिबिंब यानी उसकी इमेज तो आईने में बन रही होती है। लेकिन क्योंकि आप उस कालिख और उस आईने के बीच में कहीं पर भी जा नहीं सकते, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता कि कालिख का प्रतिबिंब या कालिख की इमेज कैसी बन रही है। आप देख ही नहीं सकते। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कालिख जो है उसका प्रतिबिंब आईने में बन रहा है, लेकिन कालिख और आईने के बीच में आप जा ही नहीं सकते, तो आप अपनी आँखों से देख ही नहीं पाते कि कालिख का प्रतिबिंब आईने में कैसे बन रहा है। और उसके पीछे, कालिख के पीछे जो भी खड़ा है, आप खड़े हैं, पेड़ खड़ा है, कोई सामान है, उसका प्रतिबिंब बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं बनेगा क्योंकि उसके ऊपर क्या है? उसके पहले कालिख आ जा रही है बीच में। इसलिए इन चीज़ों के प्रतिबिंब बनने भी बंद हो जाएँगे। तो जो गहरी नींद की स्थिति है, वो ऐसी ही है। गहरी नींद की स्थिति में क्या होता है कि हमारे मन पर एक कालिख सी पुत जाती है, एक काले रंग का पेंट चढ़ जाता है। उसके पीछे जो कुछ भी था, जो कल्पनाएँ थी, जो सपनों में देखी जा सकती थी या जो वास्तविकता थी, जो वास्तव में देखी जा सकती थी, जो वास्तव में आप कल्पना करते हो जगते समय, वो भी स्थिति नहीं है और सोते समय जब सपने देखते हो तो उस समय जो प्रतिबिंब बनते हैं, उनकी भी स्थिति नहीं है। इस वजह से किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है? अब क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब नहीं बनता और मन जो है पूरी तरीके से कालिख से पुता हुआ है, मन नाम का शीशा पूरी तरह से कालिख से पुता हुआ है, तो वो किसी चीज़ को आपको दिखा नहीं सकता। क्योंकि मन ही आपको आत्मा के यानी अपनी चिति के दर्शन कराता है और मन ही जब कालिख से पुता हुआ है सोते समय, उसके ऊपर बिल्कुल चादर चढ़ गई है अंधेरे की, गम की चादर चढ़ गई है, तो वो कैसे आपको कुछ भी दिखाएगा? वो आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। मन ही शरीर को दिखाता है, तो शरीर का बोध नहीं होता उस समय, सोते समय।
गहरी नींद में। और मन ही आपके मन को देखता है, तो मन ही मन को जब देखता है, तो जब उस पर कालिक पुत गई है, तो वो अपने आप को ही प्रकट नहीं कर पाता। असल में मन कुछ दिखाता नहीं है, वो अपने आप को प्रकट करता है कि मैं ऐसा हूँ, शरीर ऐसा है, और आत्मा इस तरह से पहुंची जा सकती है, आत्मा तक इस तरीके से पहुंचा जा सकता है, उस मार्ग को दिखाता है। ठीक है? लेकिन जब उस पर कालिक पुत गई है, तो वो किसी चीज़ को प्रकट नहीं कर सकता। जैसे शीशे के ऊपर आप कालिक पोत दो, तो कुछ भी नहीं दिखा सकता वो। वैसे ही मन के ऊपर सोते समय एक कालिक सी ही पुत जाती है। उसके ऊपर एक काला प्रतिबिंब, एक काली स्याही जैसे समझ लो, वैसे आ जाती है। कुछ भी ढक जाता है। पूरा का पूरा मन ही हमारा ढक जाता है। हम उस मन को ढक करके, और जिस चीज़ से ढका गया है, उस कालिक के साथ एक हो जाते हैं सोते समय। जिस वजह से मन कुछ भी प्रकट नहीं करता। क्योंकि मन उस समय कुछ भी प्रकट नहीं करता, इसलिए हमें कुछ भी आभास नहीं होता। मन से ही हम संसार देखते हैं, और मन पर जब वो अंधकार छा गया, वो कालिक छा गई, बिल्कुल उससे सट गई। कालिक भी ऐसी नहीं कि सामने रखी हो, बिल्कुल शीशे से, यानी बिल्कुल आईने से सट गई है। यानी मन के साथ एक हो गई है, ये तमोगुण एक हो गया, ये तम एक हो गया, ये अंधेरा एक हो गया, ये कालिक एक हो गई है। ठीक है? अब कालिक क्योंकि एक हो गई है, लेकिन बाकी कोई प्रतिबिंब भी नहीं बचा। भाई कालिक तो लगी ही है, लेकिन उसके पीछे जो प्रतिबिंब थे वो भी तो हटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये शीशा अपने आप को प्रकाशित कर तो सकता है, और इसमें अपने आप को बिल्कुल चिति के रूप में या अपने आत्म स्वरूप के रूप में प्रकाशित करने की क्षमता इस समय है तो सही, लेकिन उसके ऊपर कालिक पुती होने की वजह से वो अपने आप को प्रकाशित कर नहीं पा रहा है। अपने आत्म स्वरूप को भी प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। ठीक है? यही दिक्कत हो जाती है। तभी ये कहा जाता है कि जो शीशा है, जो आईना है, मन रूपी आईना है, उसके ऊपर कालिख पुती होने के बावजूद भी वो अपने भीतर इसी समय पूर्ण बोध रखता है, असली स्वरूप का ज्ञान रखता है, लेकिन वो ज्ञान आपके सामने प्रकट नहीं होता, क्योंकि आप अपनी चेतना को उस स्तर पे नहीं ले जा पाए हो, जो सोते समय अपने आप को देख सके, जागते समय अपने आप को देख सके। जागते समय भी हम अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? जागते ही समय भी तो हम अपनी भावनाओं में ही बहते हैं। हम कहाँ अपनी भावनाओं को देख पाते हैं कि कौन-सी भावनाएँ हमसे क्या करवा रही हैं? हम तो बस बहते चले जाते हैं। सोते समय भी जब सपने देखते हैं, तब भी तो हम कुछ नहीं देख पाते। तब भी तो हमें यही लगता है कि सब कुछ सच है। कुछ भी अंतर नहीं कर पाते हम जगती अवस्था, जागृत अवस्था का और सुषुप्ति की अवस्था का, जब आप नींद देख रहे हो, नींद में सपने देख रहे हो, और इस अवस्था का तो बोध ही नहीं होता। तो इस अवस्था में जब ऊपर कालिख पुती हुई है मन के ऊपर, इस अवस्था में मन पूरी तरीके से आत्म तत्व को उजागर करने की क्षमता रखता है, लेकिन कालिख पुती होने की वजह से वो उजागर कर नहीं पाता। इसी कालिख को हटाने का नाम है ज्ञान। इसी कालिख को हटाने की विधि है ज्ञान। ठीक है? ये जो स्वप्न की स्थिति में पहुँच जाने पर जो ये कालिख आ जाती है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है सब कुछ, अपने आप को प्रकट कर सकता है, फिर भी वो प्रकट नहीं है, यानी अपने आप को बीज रूप में हर भावना पकड़ करके बैठ जाती है। बीज रूप में हर चीज़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, उस बीज रूप को देख पाना संभव नहीं हो पाता। यही ब्रह्म की अव्यक्त अवस्था है। ये ब्रह्म की अव्यक्त अवस्था है, और ये तीसरी अवस्था है जो कि आपके मांडुक्य उपनिषद में बताई गई है, जिसको ब्रह्मलीन अवस्था कहते हैं। ब्रह्म में लीन हो, लेकिन ब्रह्म प्रकट नहीं है, इसीलिए उसको ब्रह्मलीन अवस्था कहा गया, क्योंकि लीन हो उसमें, प्रकट नहीं हो। ब्रह्म की लीन अवस्था है वो ब्रह्म की प्रकट अवस्था नहीं है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कुछ और नहीं है, वही जो परम बोध है ना, उसी की अभिव्यक्ति है ब्रह्म। तो उसका ज्ञान आपको नहीं हो पाता, क्योंकि आप गहरी नींद की अवस्था में इस कालिक से, यानी कि जो आपकी जितनी भी जो तम है, इस संसार का जो तम है, जिससे आप बाहर से बंधे हुए थे, जगते समय बंधे हुए थे, उसी तम से वो सब कुछ ढक जाता है। जब ये तम आप हटा लोगे ना, अपनी वासनाओं को हटा लोगे, ये जो कालिक होती है ना, कालिक कुछ और नहीं है। जो कालिक गहरी नींद में पुती रहती है मन के ऊपर, ये कालिक कोई और नहीं है। हमारे मन में जो जगते समय वासनाएं होती हैं, जो जगते समय इच्छाएं होती हैं, इन्हीं इच्छाओं की धूल, इन्हीं वासनाओं की धूल इस पे चढ़ी होती है। यही जाके ढक देती है उसको, ढक्कन लगा देती है। मतलब ये प्रकृति इतनी जबरदस्त है कि जब तक, मतलब धोखे से भी आप गलती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि धोखे से आप जो है ज्ञान को प्राप्त कर लो, आपको अपने कर्म ठीक करने ही पड़ेंगे, डिटैच कर्म करने ही पड़ेंगे आपको। आपको कामना रहित या फिर निष्काम कर्म करने ही पड़ेंगे, ताकि इन वासनाओं से, इस धूल से छूट सको। बिना इस धूल से, बिना इस कालिक को बाहर से गायब किए, मतलब अपने रोजमर्रा के जीवन में जो कालिक पोत रखी है वासनाओं की, जब तक इस कालिक को हम बाहर से नहीं निकालेंगे, बिल्कुल हटा नहीं देते, तब तक कुछ और हो ही नहीं सकता। जब तक ये कालिक, हमारे वासनाओं की कालिक हमारे अंदर से नहीं हटेगी, जगते समय भी जब ये कालिक नहीं हटा दोगे, जगते समय भी जब जागृत अवस्था में आ जाओगे, वासनाओं को हटा करके, तब जा करके सपने की स्थिति में, नींद की स्थिति में, गहरी नींद की स्थिति में भी ये कालिक हटी हुई रहेगी। क्योंकि कालिक तीनों स्टेजेस में एक ही है। तीनों ही स्टेजेस में कालिक वही है। ऐसा नहीं है कि सोने की अवस्था में कोई और कालिक लगती है ना, यही वासनाओं की कालिक लगती है। यही चीज़ है। ठीक है? तो आगे क्या बताया गया है कि काजल पुते आईने में भी काजल की परछाई तो रहती है, भले ही वह दिखाई न दे, क्योंकि जो जिसका गुणधर्म है, उससे उसे छुटकारा तो मिलता ही नहीं है। भले ही काजल के संसर्ग से वह दिख नहीं पड़ता,
इस तरह गाढ़ी नींद में मन नींद से ही जुड़ा रहता है, अतः नींद से उसका लगाव तो हटता नहीं। इसी से नींद में वह चिति को प्रकाशित नहीं कर पाता है। इसी से नींद में, यही जो अभी हमने समझा कि नींद में वह चिति को प्रकाशित क्यों नहीं कर पाता है। यही कारण है कि जगे हुए आदमी को नींद की याद आती है और उस अवस्था में जिसका अनुभव होता है उस मूर्खता की भी याद आती है। यही कारण है कि जगे हुए आदमी को नींद आती है, नींद की याद आती है, क्योंकि सोते समय तो सब कुछ ढका रहता है तो मन कुछ प्रकाशित कर ही नहीं सकता। जब वो जगता है तब मन प्रकाशित करता है। तो उस अनुभव को याद दिलाता है मन कि हाँ, ये भी एक स्टेट था, ये भी एक अवस्था थी हमारी, जहाँ पे हम कुछ अनुभव ही नहीं कर पा रहे थे। तो जगे हुए आदमी को नींद की याद आती है और उस अवस्था में जिसका अनुभव होता है उस मूर्खता की भी याद आती है। अब मैं तुम्हें साफ-साफ समझाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मन की 2 अवस्थाएँ होती हैं। यहाँ पर 2 अवस्थाएँ बताई गई हैं मन की। एक है प्रकाश की अवस्था और दूसरी है विमर्श की अवस्था। प्रकाश की अवस्था क्या है? दुनिया की हवा से मन का बिल्कुल हट जाना। हवा मतलब क्या? वही जो वासनाएँ हैं। दुनिया की हवा से मन का बिल्कुल हट जाना उसकी प्रकाश अवस्था है और दुनियादारी का अनुचिंतन मन की विमर्शा अवस्था है। ठीक है? दुनियादारी का अनुचिंतन यानी कि जब आप दुनियादारी में लगे तो हो लेकिन उससे कोई भावना नहीं जोड़ रहे हो। तो उस समय अगर ये अभ्यास आपका इतना हो चुका है कि कभी भी आपसे ऐसा नहीं होता गलती से भी कि आप संसार में उलझे हुए हो, संसार के काम कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको संसार में उलझना नहीं पड़ता, यानी आपको संसार में होने वाले किसी काम से अपनी भावना जोड़नी नहीं पड़ती, आप जोड़ते ही नहीं हो। आप स्वाभाविक रूप से ही ऐसे हो गए हो। तो उस केस में क्या होता है कि ये अवस्था आपकी प्रकाश अवस्था कही जाती है। लेकिन जब आप दुनियादारी का चिंतन करते हो, यानी जब आप दुनियादारी में फँसते हो, यानी कि जब आप दुनिया में रहते हुए, काम करते हुए उस काम से जुड़ी हुई अपनी भावनाएँ जोड़ लेते हो। जैसे इससे मुझे सुख मिलेगा कि नहीं, इससे मुझे कोई दुःख तो नहीं मिलेगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे मुझे क्या नुकसान होगा। जब तक आप इन सब बातों के साथ जुड़ते रहते हो, तब तक इस अवस्था को मन की विमर्शा अवस्था कहते हैं। ठीक है? ये विमर्शा अवस्था है। आइए आगे देखते हैं, अगले पेज पर क्या है? जो प्रकाश की अवस्था है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रकाश की अवस्था है, वो निर्विकल्प होती है, क्योंकि यह अवस्था परिवर्तन या प्रभेदों से रहित निरपेक्ष होती है। इसका क्या मतलब है? प्रकाश की अवस्था निर्विकल्प होती है, क्योंकि यह अवस्था परिवर्तन या प्रभेदों से रहित निरपेक्ष होती है। निर्विकल्प होने का मतलब आगे समझाया हुआ है। यह अवस्था परिवर्तन या प्रभेदों से, परिवर्तन का मतलब क्या? जैसे आप जागते समय से उठ करके जब आप सोने की स्थिति में जाते हो, तो वो जो ट्रांजिशन होता है, ठीक है? या फिर जो आप नींद में सपने देखने की अवस्था से लेकर के असली नींद की अवस्था में जाते हो, इन कितनी भी अवस्थाओं में आप जाते हो, तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाते समय आपको कोई अंतर ही महसूस नहीं होता और अवस्थाओं का पता भी नहीं चलता। ठीक है? आप जाते हो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और जैसा जगते समय रहते हो, वैसा ही नींद में सपनों की अवस्था में रहते हो और वैसा ही सुषुप्ति की अवस्था में रहते हो, जहाँ पर कोई सपने नहीं होते। इन तीनों अवस्थाओं में आपको कोई भेद दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अवस्थाएँ, ये अवस्था परिवर्तन आप निरपेक्ष रूप से देख पाते हो कि हाँ, अब मैं सो रहा हूँ। वही योगी की बात हो रही है कि अब मैं सो रहा हूँ, अब मैं जाग रहा हूँ, अब मैं सपने देख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब होती हैं, तो ये भेदों से रहित निरपेक्ष होती है। इससे भिन्न विमर्शा अवस्था सविकल्प होती है। जो विमर्शा अवस्था होती है, जिसमें आप संसार में फँसते हो, उस अवस्था को सविकल्प अवस्था कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अंतर कर पाते हो। इसलिए उसको सविकल्प कहते हैं, क्योंकि इसमें वस्तुओं का भेद होने की वजह से शब्दों का भी विभेद होता है। यह ऐसा है, इस तरह के शब्दों के भेद से रहित और वस्तुपरक तत्वों को दिखलाने वाली यह प्रकाशावस्था निर्विकल्प होती है। यानी जो प्रकाश की अवस्था है, जो हमें ज्ञान की अवस्था है, यानी जिसमें मन अपने ज्ञान मन के द्वारा पूरा ज्ञान प्रकट हो जाता है, मन के माध्यम से पूरा ज्ञान जब प्रकट हो जाता है, तो वो जो प्रकाश की अवस्था है, वो निर्विकल्प होती है। ठीक है? यानी उस स्थिति में आना है कि वो जो धूल है, वो हटा दी जाए, वो कालिख जो है, वो हटा दी जाए हर तरह से। वो कालिख केवल सोते समय नहीं होती, वो जगते समय भी होती है, लेकिन वो जगते समय किस रूप में आती है? मोह के रूप में आती है और सोते समय किसी रूप में नहीं आती। वो ढक देती है हमारे मन को, ढक्कन लगा देती है उसपे कि हाँ, किसी भी तरह से तुम्हें कोई लाभ ना होने पाए, लाभ हो ही नहीं सकता। वो ढक्कन लगा देती है। जब वो हटती है तभी जागते-सोते हर समय आप जागृत रहते हो। वही वास्तविक जागृति है जो सोते समय अपने आप को देख सके, जो जगते हुए भी अपने आप को देख सके, जो सपने की स्थिति में भी अपने आप को देख सके। जिसके मूल में वस्तु तत्व को दिखलाना है और यह ऐसा है, इस तरह के शब्द भेदमय रूप विचार रूप से जो प्रतीत होता है, वह सविकल्पावस्था है। जहाँ पर भेद होता है, वहीं सविकल्पावस्था है। विमर्शावस्था आंतर होती है। विमर्श वाली जो अवस्था है, यानी जगते हुए संसार में जब आप विमर्श करते हो, देखते हो कि हाँ, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, वो अंतर की अवस्था होता है। अर्थात मन पर जो बाहरी पदार्थों की परछाई पड़ती है, उसे ही अपना आधार बनाकर वो चलती है। मन पर जो बाहरी पदार्थों की, यानी जो कुछ भी वो देख रही होती है, उसे ही अपना आधार बनाकर चलती है, उसे अपना अनुभव मान के चलती है।
यह आंतर अभिनव और अन्य रूप से दो तरह का होता है। यह जो अंतर होता है, यह अभिनव और अन्य रूप से दो तरह का होता है। यानी एक तरीका होता है अभिनव और दूसरा तरीका होता है अन्य रूप। यानी एक अभिनव है और एक को कहा जाता है अन्य रूप। इसमें जो अभिनव आभास है, वह प्रत्यक्ष अनुभव रूप कहा गया है। अभिनव आभास किसको कहते हैं? जो आप जगते समय किसी भी चीज को अनुभव कर लेते हो ना, उसी को प्रत्यक्ष रूप कहा गया है, अभिनव आभास कहा गया है। वो प्रत्यक्ष रूप है। मेरे सामने कोई चीज आई, मेरे सामने किसी ने मुझे गाली दी, ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि यार ये तो मैं तो इसको ऐसा समझता था, ये तो ऐसा निकला। ये प्रत्यक्ष अनुभव है, एक एग्जाम्पल है एक। और जो दूसरे अनुभव हैं, वो स्मृति कहे जाते हैं। यह अनुसंधानात्मक है। जो दूसरी चीज है, दूसरा जो स्तर है, वो स्मृति है। स्मृति का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार पास्ट में किया था, अब उसके याद मुझे आ रही है। अब उसकी जो याद मुझे आ रही है, उसका जो अनुभव मुझे याद आ रहा है, वो स्मृति है। यह अनुसंधानात्मक है, यानी इसकी खोजबीन करनी पड़ती है, इसके बारे में सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। विचार करते हैं स्वाभाविक रूप से हम कि हाँ, उसने ऐसा कहा था, वो अच्छा आदमी तो नहीं है, मेरे बारे में अच्छा तो नहीं सोचता। लेकिन इसका अनुभव अनुभूत वस्तुजन्य संस्कार से यह होता है। यानी जो हमारा अनुभव है, अनुभूत जन्य, यानी कि जो अभिनव वाला है ना, उससे ही ये बनता है। यानी पहले हमें अनुभव होता है प्रत्यक्ष रूप से, उसके बाद ये अनुभव हमारे अंदर बैठ जाता है, उसके बाद ये स्मृति बन जाता है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था। इस तरह इन दो तरहों की शक्तियों से मन सदैव घिरा रहता है। यह गाढ़ी नींद की प्रकाशावस्था निर्विकल्प ज्ञान रूप होती है तथा बहुत समय तक रहती है, और जागृत अवस्था में विमर्श अर्थात सविकल्प ज्ञान की अधिकता रहती है, इसीलिए इसे अमूढ़ावस्था भी कहा जाता है। गाढ़ी नींद की प्रकाशावस्था निर्विकल्प ज्ञान रूप होती है। जो गाढ़ी नींद की प्रकाश अवस्था होती है, वो निर्विकल्प ज्ञान रूप होती है, जहां पे ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, यानी जिसको जानना है और जो जानना है और जो जानता है, इन तीनों में कोई भेद नहीं रहता। ये है ज्ञान की निर्विकल्प अवस्था, जहां पर कोई विकल्प नहीं रहता। विकल्प होने का क्या मतलब है? दो चीजों में भेद देख पाना। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय को अलग देख पाना, ये क्या है? भेद देख पाना है। जब ये तीनों ही एक हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, तब ये ज्ञान रूप होती है, ये प्रकाशावस्था होती है। ये बहुत समय तक रहती है, बहुत समय तक रहती है। यानी कि इसका मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी कई सालों तक रहती है। जब तक आप सोते रहते हो ना, उतनी समय तक ये प्रकाश की अवस्था ढक्कन लगा करके, कालिख खा ढक्कन लगा करके अंदर बंद रहती है। लेकिन इतने समय तक के लिए भी जागते समय, जितनी देर हम सोते हैं, 5-6 घंटे, उतनी देर तक के लिए तो जगती अवस्था में हमें कभी इसका बोध ही नहीं होता, जो प्रकाश अवस्था है। लेकिन सोते समय वो प्रकाश अवस्था प्रकट जरूर होती है, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है हमारी वासनाओं का ही। ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है? वो रहती तो देर तक है वो प्रकाश अवस्था, लेकिन होता क्या है कि वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है? और जागृत अवस्था में विमर्श अर्थात सविकल्प ज्ञान की अधिकता रहती है, और जब हम जाग रहे होते हैं, तब जो है सविकल्प ज्ञान, यानी कि ये ऐसा है, वो वैसा है, इस ज्ञान की अधिकता रहती है। इसलिए इसे अमूढ़ावस्था कहते हैं। अमूढ़ावस्था मतलब मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। ऐसा क्या स्थिति होती है? ऐसी स्थिति क्या कहते हैं? मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा, मैं कुछ जान ही नहीं पा रहा कि मैं कहाँ हूं, क्या करूं, क्या ना करूं, मैं हूं भी या नहीं। ये अवस्था कही गई है मूढ़ावस्था। लेकिन जिस अवस्था में, यानी जगती अवस्था में, जब आप सविकल्प होते हुए दो चीजों को अलग अलग देख पाते हो, उसको अमूढ़ावस्था कहा जाता है। कि यहां पर आप वो कर पाते हो, भेद कर पाते हो। ठीक है? इसलिए इसको अमूढ़ावस्था कहा गया। इसका संबंध आपकी मूर्खता, आपके व्यवहार की मूर्खता या अमूर्खता से नहीं है। ये आपके अनुभव के आधार पर बताया गया है कि अमूढ़ावस्था क्या है। अमूढ़ावस्था वो है जहां पर जगते समय आप दो चीजों को देख पाते हो, निर्णय ले पाते हो। लेकिन मूढ़ावस्था क्या है? जब आप गहरी नींद में होते हो, जब आपको अपने होने का ही अनुभव नहीं होता, तो मैं क्या करूं, क्या चुनूं, क्या ना चुनूं, ये सब भी ढक्कन लगा के बंद रहते हैं मन के भीतर। ठीक है? तो यही क्या है? मूढ़ावस्था है, जब आप गहरी नींद में होते हो। क्योंकि सोए हुए में घनीभूत प्रकाश अर्थात निर्विकल्प ज्ञान रहता है, इसीलिए यह मूढ़ रूप है, यह मूढ़ता रूप है। इसी से प्रकाश की प्रचुरता रहने के कारण सुधी जनों ने दिए की सर्वथा मूढ़ता ही निश्चय की है। इसी से प्रकाश की प्रचुरता रहने के कारण सुधी जनों ने दिए की सर्वथा मूढ़ता ही निश्चय की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे कि प्रकाश बहुत ज्यादा हो, जब बहुत ज्यादा रोशनी फैली हो, तो वहां पर अगर आप दिया रख दोगे, तो दिए का महत्व तो क्या रह जाएगा? कोई नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जब हमारी वास्तविक जागृति की अवस्था होती है, जो कि ढक्कन लगा के बैठी है, कौन सी अवस्था? जब हम गहरी नींद में सो रहे हैं, उस समय वो ढक्कन लगा करके जो बैठी है स्थिति, उस ढक्कन लगाई हुई स्थिति में भीतर जो प्रकाश है, जो कि काजल के कारण, मतलब उस कालिक के कारण बाहर नहीं आ पा रहा, उसमें प्रचुर प्रकाश है, उसमें बहुत प्रकाश है, उसी में वास्तविक प्रकाश है ज्ञान का। लेकिन लेकिन उसके भीतर से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए प्रकाश की प्रचुरता होने के कारण जो सज्जन लोग हैं,
उसको उन्होंने मूढ़ता ही कहा है, क्योंकि वो ढक्कन से ढकी हुई है। दिए की सर्वथा मूढ़ता ही निश्चय की, यानी कि जो दिया है, जो प्रकाश है, यानी कि जो हमें दिखाता है, छोटा-सा अंश जो प्रकाश का होता है, उसका कोई महत्व नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो छोटा-सा अंश प्रकाश का होता है, जो दिए के रूप में होता है, वो घने प्रकाश में ज़रा-सा भी महत्व नहीं रखता। इसलिए अगर थोड़े बहुत प्रकाश की, जो कि जागते समय आपको अनुभव होता है, उस समय थोड़े बहुत प्रकाश में जो कुछ भी अनुभव होता है, जो ज्ञान अनुभव हो रहा है, जो आपको वास्तविक रूप से संसार अनुभव हो रहा है, उसके सामने इसके इ इस उसके सामने, यानी नींद वाले स्थिति में जो प्रकाश जागृत है, लेकिन जो ढका हुआ है, उसके सामने इस प्रकाश की, जो कि आपके जागते समय आपको संसार के रूप में दिखाई दे रहा है, इस जागते समय की जागृति, ये दिए के प्रकाश के समान है। लेकिन सोते समय गहरी नींद में जो जागृति है, जो प्रकाश है, वो ढका भले ही है, लेकिन वो प्रकाश बहुत ज़्यादा है, बस वो ढक गया है। जैसे एक कोई बल्ब हो, बहुत तेज जलता हो, कई हज़ार वाट का हो, ठीक है? लेकिन उसके ऊपर अगर कालिख रख दी जाए, कोई काला डब्बा रख दिया जाए, किसी काले रंग से उसको पोत दिया जाए या काले बर्तन में बंद कर दिया जाए, तो बाहर तो प्रकाश आ नहीं पाएगा, लेकिन अंत में है तो वो प्रकाशशील ही, अंदर तो वो प्रकाश दे ही रहा है। लेकिन बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि ऊपर से काले रंग का ढक्कन है। ऐसे ही जो बाहर आपको प्रकाश दिख रहा है, या बाहर जो अंधेरा दिख रहा है, या छोटा बहुत, थोड़ा बहुत जो प्रकाश दिख रहा है, उस प्रकाश की तुलना में भीतर का प्रकाश बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो प्रकाश आपको दिख नहीं रहा, इसलिए बाहर का प्रकाश दिया है अगर, तो भीतर का जो प्रकाश है, जो सोते समय हमारा जो मन है जिसे प्रकट कर सकता है, लेकिन कालिख पड़े होने के कारण प्रकट नहीं कर पा रहा है, उस प्रकाश को हज़ार गुना, कई लाख गुना, या मतलब कोई तुलना ही नहीं है। वो उसके तुलना में बहुत आगे है कि दिया दिखेगा ही नहीं। यानी जो प्रकाश आपको पता है, जो बाहर आपको पता है, उसकी तुलना में भीतर जो कुछ जानकारी है, वो उसके आगे, भीतर जो जानकारी है, उसके मतलब वो इतनी ज़्यादा है कि उसके आगे आपके जगते समय की जानकारी, जो भी आपने संसार में हासिल की है, वो दिए के प्रकाश के समान है, और वो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य के सामने दिया रख दो, तो उसके प्रकाश की लौ का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार से ये दोनों की तुलना की गई है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अभी 2 और थे पेजेज़, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।